हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेके आए थे, जिसमें हमने जिस टॉपिक का चयन किया था वो था बीजीय मसाले सीड स्पाइसेज। उसकी आज तीसरी क्लास है, जिसमें अपन ने अभी तक 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चनों की चर्चा कर ली है। अब 25 क्वेश्चन की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे और ये सीड स्पाइसेज की लास्ट क्लास होगी। अगर आपको पिछले वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 99 28 84 24 49 पर व्हाट्सएप करें तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो 51 यानी 51 नंबर का क्वेश्चन है। मेथी में R इंटू P रखते हैं। मेथी में रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट की कितनी दूरी रखते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 है 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 है 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि मेथी में R इंटू P कितनी रखते हैं, यानी रो इंटू प्लांट की दूरी कितनी रखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं? 30 इंटू 10 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं। किसमें? मेथी में। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मेथी से ही संबंधित है। मेथी में थिनिंग बोलते हैं छटाई को। थिनिंग बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? मेथी की फसल में थिनिंग करते हैं, यानी कि अधिक पौधे को निकालना थिनिंग कहलाता है। अधिक पौधों को कब निकाला जाता है या सर्वोत्तम समय कौन सा है? ऑप्शन 1 है 10 से 12 दिन। ऑप्शन 2 है 15 से 18 दिन। ऑप्शन 3 है 20 से 25 दिन। ऑप्शन 4 है 28 से 32 दिन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि मेथी की फसल में थिनिंग बुआई के कितने दिन बाद करते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन के बाद में मेथी की फसल में थिनिंग की जाती है। लगभग प्रत्येक पौधे में 3 से 4 पत्तियां आने पर थिनिंग करते हैं। अगर पत्तियों की अवस्था पूछ ले तो वो होगी 3 से 4 पत्तियां। कितनी पत्तियां? 3 से 4 पत्तियां, या 20 से 25 दिन बाद थिनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेथी में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरक किस अनुपात में देते हैं? NPK का आपको अनुपात बताना है मेथी की फसल में। ऑप्शन 1 है 1:2:4। ऑप्शन 2 है 1:1:4। ऑप्शन 3 है 2:1:2। ऑप्शन 4 है 1:2:1। इन चारों ऑप्शनों में आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि मेथी में NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश कितना देते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:2:1, यानी 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1:2:1 में NPK उर्वरक देते हैं। मेथी की फसल में साधारणतः जो NPK काम लेते हैं वो काम लेते हैं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौंफ की नर्सरी तैयार करने में कितना समय लगता है? आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सौंफ की खेती 2 प्रकार से करते हैं। एक तो डायरेक्ट सोविंग के द्वारा करते हैं और एक पहले नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी तैयार होने में कितना समय लगता है, आपको वो टाइम बताना है कि इसके पौधे कितने समय बाद रोपने योग्य हो जाते हैं। ऑप्शन 1 है 30 से 35 दिन। ऑप्शन 2 है 50 से 60 दिन। ऑप्शन 3 है 80 से 90 दिन। ऑप्शन 4 है 110 से 120 दिन। आपको इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चयन करना है कि सौंफ की नर्सरी कितने समय में तैयार हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 से 60 दिन। कितने दिन में तैयार हो जाती है? 50 से 60 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। कितने महीने का समय लगता है? लगभग 1.5 से 2 महीने के समय में सौंफ की नर्सरी तैयार हो जाती है। आपको नर्सरी के लिए बीज दर भी बताई थी, सीड रेट भी बताई थी। बताओ देखे, कमेंट करके बताओ देखे कितनी सीड रेट काम में लेते हैं।
नर्सरी के लिए जो सौंफ की सीड रेट काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और डायरेक्ट सोविंग के लिए लेते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेथी से संबंधित है। मेथी में खरपतवारों को नष्ट करने हेतु उपयुक्त शाकनाशी रसायन है। मेथी में खरपतवारों को नष्ट करने हेतु, वीड को नष्ट करने हेतु उपयुक्त आपको हर्बिसाइड यानी शाकनाशी बताना है। कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं? ऑप्शन 1 है फ्लुक्लोरेलिन, ऑप्शन 2 है पेंडिमेथालिन, ऑप्शन सी है 1 व 2 दोनों यानी ए व बी दोनों, और डी है पेराक्वाट। आपको इनमें से सही ऑप्शन बताना है कि मेथी में वीड को नष्ट करने के लिए कौन सा हर्बिसाइड काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी फ्लुक्लोरेलिन और पेंडिमेथालिन दोनों ही मेथी की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु काम में लिए जाते हैं। और दोस्तों साथ ही ये दोनों जो ऊपर शाकनाशी है फ्लुक्लोरेलिन और पेंडिमेथालिन, ये वर्णात्मक यानी सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जबकि पेराक्वाट है वो नॉन सेलेक्टिव यानी अवर्णात्मक हर्बिसाइड है यानी शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हिसार आनंद किसकी वैरायटी है? हिसार आनंद किसकी वैरायटी है आपको ये बताना है। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी। हिसार आनंद किसकी वैरायटी है? आपको इसका आंसर बताना है कि ये किसकी वैरायटी है। तो ये वैरायटी है धनिया की। किसकी वैरायटी है? धनिया की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? धनिया की। हिसार आनंद, हिसार सुगंध दोनों ही वैरायटियाँ धनिया की है। याद कर लो, हिसार आनंद, हिसार सुगंध दोनों ही वैरायटियाँ किसकी है? धनिया की। किसकी है? धनिया की है दोनों ही वैरायटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेथी में डाउनी मिल्ड्यू रोग का रोग कारक बताना है आपको। मेथी की फसल में डाउनी मिल्ड्यू का रोग कारक यानी किसके कारण वो रोग होता है। ऑप्शन 1 है लेविलुला टोरिया नामक कवक से, राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक कवक से, पेरेनोस्पोरा ट्राइगोनेली नामक कवक से, माइक्रोफोमिया पेशियोलिना नामक कवक से। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरेनोस्पोरा ट्राइगोनेली। पेरेनोस्पोरा ट्राइगोनेली इसका सही आंसर हो जाएगा। मेथी में डाउनी मिल्ड्यू रोग का रोग कारक क्या है? पेरेनोस्पोरा ट्राइगोनेली नामक कवक से होता है, फफूंद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सौंफ का पुष्पक्रम बताना है आपको। सौंफ का पुष्पक्रम क्या होता है? ऑप्शन 1 है पेनिकल, ऑप्शन 2 है स्पाइक, ऑप्शन 3 है अम्बेल, ऑप्शन 4 है कैपिचुलम। सौंफ का पुष्पक्रम बताना है। तो सौंफ का जो पुष्पक्रम होता है वो होता है अम्बेल या छत्रक। छत्रक भी बोलते हैं इसको, अम्बेल या छत्रक इसका पुष्पक्रम होता है। किसका? सौंफ का। अम्बेल या छत्रक क्या होता है? अम्बेल या छत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मेथी के बीजों में उपस्थित वाष्पशील तेल की मात्रा बतानी है आपको। वाष्पशील तेल कितना % पाया जाता है? मेथी में आपको वाष्पशील तेल की मात्रा बतानी है। ऑप्शन 1 है 0.02%, ऑप्शन 2 है 0.5 से 1%, ऑप्शन 3 है 3.5% और ऑप्शन 4 है 7%। आपको वाष्पशील तेल की मात्रा बतानी है मेथी के बीजों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.02%। कितना हो जाएगा? 0.02%। ये तो वाष्पशील तेल होता है, जबकि मेथी के बीजों में जो स्थिर तेल होता है, कल क्वेश्चन आया था उसमें होती है 7%। स्थिर तेल की मात्रा कितनी होती है? 7। और वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? 0.02। याद रख लेना दोनों। वाष्पशील तेल की मात्रा होती है 0.02%, जबकि जो स्थिर तेल होता है वो होता है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सौंफ की फसल है यानी सौंफ की फसल कैसी है? स्वपरागित है या परपरागित है या बहुधा परपरागित है या कोई नहीं? इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है सौंफ के बारे में। तो सौंफ की जो फसल है वो कैसी है? परपरागित फसल है। कैसी फसल है? परपरागित। कैसी फसल है? परपरागित।
धनिया और सौंफ, सीड स्पाइसेज में मैं आपको बता दूं धनिया और सौंफ है वो परपरागित है। मेथी और जीरा स्वपरागित है। मेथी और जीरा क्या है? स्वपरागित। और धनिया और सौंफ क्या है? परपरागित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है UM-144 किसकी वेराइटी है? UM-144 किसकी वेराइटी है? ऑप्शन 1 है जीरा, ऑप्शन 2 है धनिया, ऑप्शन 3 है सौंफ, ऑप्शन 4 है मेथी। UM-144 किसकी वेराइटी है, किसकी किस्म है, आपको ये बताना है। तो ये किस्म है मेथी की। किसकी किस्म है ये? मेथी की किस्म है और जोमनेर से विकसित है। कहाँ से विकसित है? जोमनेर से विकसित है। UM-144 परसों वाली क्लास में आई थी राजेंद्र क्रांति, किसकी किस्में? मेथी की किस्में। और ये UM-144 जो मेथी की वैरायटी है ये जोमनेर से विकसित है। कहाँ से विकसित है? जोमनेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सौंफ के दानों में वाष्पशील तेल कितना होता है? अभी अपने मेथी में पढ़ा था, अब है सौंफ के दानों में, बीजों में आपको वाष्पशील तेल की मात्रा बतानी है। ऑप्शन 1 है 0.02%, ऑप्शन 2 है 0.5 से 1%, ऑप्शन 3 है 2 से 3%, ऑप्शन 4 है 4 से 6%। सौंफ के बीजों में वाष्पशील तेल की मात्रा आपको बतानी है कि 0.02% होती है या 0.5 से 1.0% होती है या 2 से 3% होती है या 4 से 6% होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 6%। कितना हो जाएगा? 4 से 6%। जबकि स्थिर तेल होता है वो होता है 9 से 13%। कितना होता है? 9 से 13%। कितना प्रतिशत होता है? 9 से 13% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 9 से 13% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय सौंफ के दानों में वाष्पशील तेल होता है। भारतीय सौंफ होती है जो फोनिकुलम वल्गेर होती है, उसके दानों में आपको वाष्पशील तेल की मात्रा बतानी है। ऑप्शन 1 है 0.72%, ऑप्शन 2 है 0.5 से 1%, ऑप्शन 3 है 2 से 3%, ऑप्शन 4 है 4 से 6%। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि भारतीय सौंफ के दानों में वाष्पशील तेल कितना होता है। तो बताओ देखिए कितना होता है वाष्पशील तेल। भारतीय सौंफ में के दानों में वाष्पशील तेल की मात्रा पाई जाती है 0.72%। कितनी होती है? 0.72% के लगभग वाष्पशील तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सौंफ के दानों में प्रोटीन की मात्रा बतानी है आपको। यहाँ पर सौंफ के दानों में प्रोटीन कितना % होता है? सौंफ के दानों में प्रोटीन कितना % होता है? तो प्रोटीन होता है वो ऑप्शन 1 है 4 से 6%, ऑप्शन 2 है 14 से 22%, ऑप्शन 3 है 18 से 36%, ऑप्शन 4 है 55 से 60%। तो आपको इनमें से सही आंसर का चयन करना है। तो जो प्रोटीन की मात्रा होती है सौंफ के दानों में वो होती है 14 से 22%। कितनी होती है? 14 से 22%। कितनी % होती है? 14 से 22% के लगभग प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सौंफ के दानों में वसा की फैट की मात्रा बतानी है। वहाँ पर प्रोटीन की मात्रा बताई थी, यहाँ पर आपको वसा की मात्रा बतानी है कि सौंफ के दानों में वसा कितनी % होती है। ऑप्शन 1 है 4 से 6%, ऑप्शन 2 है 12 से 16%, ऑप्शन 3 है 28 से 36%, ऑप्शन 4 है 55 से 60%। सौंफ के दानों में फैट यानी वसा की मात्रा बतानी है कितनी % होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 16%। कितनी % होती है? 12 से 16% तक दानों में वसा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजेंद्र सौरभ किसकी वेराइटी है? राजेंद्र सौरभ किसकी वेराइटी है आपको ये बताना है। राजेंद्र क्रांति मेथी की थी, अब राजेंद्र सौरभ किसकी वेराइटी है? ऑप्शन 1 है जीरा, ऑप्शन 2 है धनिया, ऑप्शन 3 है सौंफ, ऑप्शन 4 है मेथी। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है कि राजेंद्र सौरभ किसकी वेराइटी है। राजेंद्र जो सौरभ है वो राजेंद्र क्रांति मेथी की थी और राजेंद्र सौरभ है वो सौंफ की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? सौंफ की। ध्यान रखना, राजेंद्र क्रांति तो किसकी है? मेथी की। और राजेंद्र सौरभ किसकी है? सौंफ की है। किसकी है? सौंफ की। अगला क्वेश्चन है हिसार स्वरूप। हिसार है स्वरूप, इससे पहले आपने पढ़ी थी हिसार आनंद और हिसार सुगंध, धनिया की वेराइटियाँ थी। यहाँ पर आपको हिसार स्वरूप के बारे में बताना है कि ये प्याज की है या धनिया की है
या सौंफ की है या मेथी की है। हिसार स्वरूप किसकी वैरायटी है, किसकी किस्म है? प्याज, धनिया, सौंफ, मेथी। तो हिसार स्वरूप जो वैरायटी है वो किसकी है? सौंफ की है। किसकी है? सौंफ की। हिसार स्वरूप, हिसार सोनाली, हिसार सुवर्णा, ये किसकी वैरायटी है? मेथी की वैरायटी है। सोनाली और सुवर्णा तो किसकी वैरायटी है? मेथी की। और ये किसकी वैरायटी है? हिसार स्वरूप है सौंफ की। किसकी वैरायटी है? सौंफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सौंफ की रोपण हेतु बीज दर रखते हैं। रोपण के लिए कितनी बीज दर या सीड रेट काम में लेते हैं? ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि नर्सरी के लिए या रोपाई हेतु कितनी बीज दर काम में लेते हैं। तो सौंफ की रोपाई के लिए जो सीड रेट काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं कितनी? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने काम में लेते हैं? 3 से 4। और सीधी बुआई के लिए कितनी काम में लेते हैं? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी काम में लेते हैं? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड रेट एक बार दोबारा देख लीजिए। जीरा की सीड रेट काम में लेते हैं 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धनिया की जी सीड रेट काम में लेते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और मेथी की सीड रेट काम में लेते हैं 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और कसूरी मेथी की काम में लेते हैं 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और सौंफ की खेती दो प्रकार से करते हैं। अगर डायरेक्ट सोविंग कर रहे हो तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर नर्सरी तैयार करके कर रहे हो तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण हेतु नर्सरी का आकार, यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सौंफ की रोपाई करनी है तो नर्सरी कितने क्षेत्र में तैयार करोगे या कितने क्षेत्र की नर्सरी पर्याप्त रहेगी 1 हेक्टेयर के लिए? आपको इसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। 50 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 वर्ग मीटर या 100 वर्ग मीटर, जिसको कहते हैं 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी है वो आपको 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए पर्याप्त है सौंफ के लिए। और नर्सरी के लिए सीड रेट कितनी काम में लेते हैं? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी काम में लेते हैं? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसकी नर्सरी 1.5 से 2 माह में यानी 50 से 60 दिन के लगभग तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधना CS4 किसकी वैरायटी है? CS4 किसकी वैरायटी है? प्याज की, जीरा की, मेथी की, धनिया की। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है कि साधना, जिसका दूसरा नाम है CS4, किसकी किस्म है? प्याज, जीरा, मेथी, धनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वैरायटी है साधना CS4 वो किसकी है? वो है धनिया की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? धनिया की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? धनिया की। इसके अलावा CS2 भी वैरायटी धनिया की है जिसका दूसरा नाम सिंधु है। CS2 वैरायटी जिसका दूसरा नाम सिंधु है वो भी धनिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन, सौंफ की फसल परिपक्व तैयार होने में कितना समय लगता है? यानी सौंफ की फसल कितने समय में तैयार हो जाती है यानी परिपक्व हो जाती है, वो समय बताना है आपको। 2 से 3 माह, 5 से 6 माह, 8 से 9 माह, 10 से 12 माह। सौंफ की जो फसल है वो कितने समय में परिपक्व हो जाती है? ऑप्शन 1 है 2 से 3 माह, ऑप्शन 2 है 5 से 6 माह, ऑप्शन 3 है 8 से 9 माह, ऑप्शन 4 है 10 से 12 माह। तो कितने समय में तैयार हो जाती है आपको इसमें ये बताना है सौंफ की फसल के बारे में कि ये सौंफ की फसल है वो कितने समय में तैयार हो जाती है? 5 से 6 माह में तैयार हो जाती है। कितने माह में तैयार हो जाती है? 5 से 6 माह में तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CJS 182 182 वैरायटी किसकी है? CJS 182 जो वैरायटी है वो किसकी है? ऑप्शन 1 है प्याज, ऑप्शन 2 है जीरा, ऑप्शन 3 है मेथी, ऑप्शन 4 है मिर्च। CJS 182 किसकी वैरायटी है आपको ये बताना है। ये जीरा की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? जीरा की वैरायटी है। और IARI से विकसित है। IARI जो नई दिल्ली में वहाँ से विकसित है
अधिक उपज वाली वैरायटी है। और व्यावसायिक किस्म समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरा की व्यावसायिक वैरायटी है कौन सी? CJS 182 IARI से विकसित है, अधिक उपज वाली है, व्यावसायिक किस्म है किसकी? जीरा की, CJS 182। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सौंफ की फसल में किस रोग में चिपचिपा गोंदिया पदार्थ निकलता है? इसका जो सौंफ के तने वगैरह, जड़ें वगैरह जो होती है उनमें भी चिपचिपा गोंदिया पदार्थ निकलता है, वो कौन से रोग में निकलता है? पहला ऑप्शन है रेमुलेरिया ब्लाइट, दूसरा ऑप्शन है सुगरी रोग, तीसरा ऑप्शन है डैम्पिंग ऑफ, चौथा ऑप्शन है विल्ट। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि सौंफ में चिपचिपा या गोंदिया पदार्थ किस रोग में निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुगरी रोग। कौन से रोग में? सुगरी रोग में, जिसको रूट एंड स्टेम गेमोसिस भी कहते हैं, रूट एंड स्टेम गेमोसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक कवक से होता है। किससे होता है? राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक कवक से होता है। और कभी कभी ये कैल्शियम की कमी से भी देखा गया है। किसकी कमी से देखा गया है? कैल्शियम की कमी से भी देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक कवक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 74 नंबर का क्वेश्चन है, मेथी के फसल के बीजों को बुआई से पूर्व राइजोबियम कल्चर की किस प्रजाति से उपचारित करना चाहिए? मेथी मसालों वाली दलहनी फसल है, इसका कुल फेबेसी या लेगमिनेसी होता है, तो राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए बुआई से पहले, ताकि नाइट्रोजन कम देना पड़े, नाइट्रोजन की अधिकांश पूर्ति खुद ही कर ले। तो आपको कौन सी राइजोबियम की वैरायटी काम में लेनी है? यहाँ पर राइजोबियम लुपिन, राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जेपोनिकम। इनमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो मेथी के बीजों को राइजोबियम मेलिलोटाई से उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई। रिंजका के बीजों को भी राइजोबियम मेलिलोटाई से उपचारित किया जाता है, राइजोबियम मेलिलोटाई से उपचारित किया जाता है। रिंजका, मेथी, राइजोबियम मेलिलोटाई, रिंजका, मेथी, राइजोबियम मेलिलोटाई। और राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है, राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है, वो राइजोबियम ट्राइफोलाई काम में लेते हैं बरसी में। किस में काम में लेते हैं? बरसी में। राइजोबियम जेपोनिकम जो है वो काम में लेते हैं मूंगफली और सोयाबीन में, मूंगफली, सोयाबीन, राइजोबियम जेपोनिकम। और रिंजका और मेथी राइजोबियम मेलिलोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 75 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है अपना, पंथहरितमा किसकी वैरायटी है? पंथहरितमा किसकी वैरायटी है? ऑप्शन 1 है पालक, ऑप्शन 2 है जीरा, ऑप्शन 3 है धनिया, ऑप्शन 4 है सौंफ। पंथहरितमा किसकी वैरायटी है? आपको सही आंसर का चयन करना है। पंथहरितमा जो वैरायटी है वो धनिया की है। किसकी वैरायटी है? धनिया की वैरायटी है। पंथहरितमा किसकी वैरायटी है? धनिया की। तो आज अपनी ये लास्ट क्लास थी सीड स्पाइसेज की। सीड स्पाइसेज के जो पिछले कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है या पूछे जाने की पूरी संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में अगले नए टॉपिक का क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो या आपके लाभप्रद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कोई भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर भी अगर आपको लिंक चाहिए, किसी भी वीडियो जो अपलोड होता है उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 99 28 84 24 49 पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम और गांव ज़रूर लिखें। दोबारा सुन लीजिए एक बार, मोबाइल नंबर 9928482449, इस पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू, धन्यवाद।